हेलो स्टूडेंट, आज हम बात करेंगे पद्म अवार्ड्स के बारे में। पद्म अवार्ड्स भारत रत्न के बाद दूसरे सर्वोच्च सम्मानों में से एक है। पद्म अवार्ड्स की 3 कैटेगरीज हैं: पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्म श्री। पद्म पुरस्कारों की शुरुआत के बारे में अगर हम बात करें, आगे बात करने वाले हैं। पद्म पुरस्कार कला, समाज सेवा, विज्ञान, उद्योग, चिकित्सा, साहित्य, खेलकूद अथवा सरकारी सेवाओं में ऐसे व्यक्ति को दिए जाते हैं जिन्होंने अपने फील्ड में विशेष योगदान भारतवर्ष के लिए दिया है। आइए इनके बारे में और ज़्यादा जानते हैं। पद्म पुरस्कारों की शुरुआत 1954 में तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के समय की गई थी। 1954 2 जनवरी को इनकी शुरुआत की गई थी। पद्म अवार्ड प्रत्येक वर्ष 26 जनवरी को इनकी अनाउंसमेंट होती है। पद्म अवार्ड हर साल दिए जाते हैं, लेकिन कुछ साल जैसे 1978, 79, 93, 97 में इन पुरस्कारों की घोषणा नहीं की गई थी, क्योंकि भारत में उस समय काफ़ी ज़्यादा पॉलिटिकल विवाद चल रहे थे। एट द टाइम ऑफ इमरजेंसी भी इनको नहीं अनाउंसमेंट किया गया था। आगे बढ़ते हैं। पद्म पुरस्कारों को 3 कैटेगरी में बांटा गया है। पहली है पद्म विभूषण, दूसरे हैं पद्म भूषण और तीसरे हैं पद्मश्री। जब हम पद्म विभूषण की बात करें तो पद्म विभूषण जो है वो भारत का दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान है भारत रत्न के बाद। मैंने आपको बता रखा है, भारत का पहला नागरिक सम्मान है भारत रत्न, और भारत रत्न के बाद दूसरा अवार्ड जो सबसे ऊपर आता है भारत में नागरिक सम्मान है वो पद्म विभूषण है। पद्म विभूषण के बाद उसके बाद जो 3rd रैंक पे अवार्ड आता है भारत में वो है पद्म भूषण, और तीसरा जो 4थी रैंक पर आता है वो है पद्मश्री। तीनों ही अवार्ड अपने अपने विशेष फील्ड में लोगों को दिए जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। जब हम बात करते हैं पद्म अवार्ड्स की, तो पद्म अवार्ड्स के लिए प्रत्येक वर्ष एक कमेटी बनाई जाती है, और वो कमेटी पद्म अवार्ड्स कमेटी कहलाती है, जो प्राइम मिनिस्टर द्वारा क्रिएट की जाती है। 26 जनवरी के बाद मार्च अप्रैल में इनकी सेरेमनी होती है, जिसमें राष्ट्रपति द्वारा यह अवार्ड डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं। अगर हम बात करें यह अवार्ड्स, तो मैं आपको फील्ड बता चुका हूँ। ये बहुत सारे फील्ड हैं, जिसमें आपका कला है, शिक्षा है, इंडस्ट्री उद्योग है, लिटरेचर है, साइंस है, स्पोर्ट्स है, मेडिसिन है, सोशल सर्विसेज एंड पब्लिक अफेयर्स में यह पुरस्कार दिए जाते हैं। दूसरी बात ये कि पद्म पुरस्कार केवल भारतीयों को ही नहीं, भारत के अलावा उन व्यक्तियों को भी दिया जाता है जो गैर भारतीय तो होते हैं, लेकिन भारत के संदर्भ में उन्होंने कुछ विशिष्ट योगदान दिया होता है। तो ऐसे काफ़ी ज़्यादा लोग हैं जिनको पद्मश्री, पद्मश्री, पद्म विभूषण और पद्म भूषण दिया जा चुका है। आगे बढ़ते हैं। तो पद्म पुरस्कारों से एग्जाम में जो क्वेश्चंस आते हैं वो करंट में जितने भी पद्म अवार्ड बांटे गए हैं उनसे पूछ ले जाते हैं, साथ साथ उनके हिस्ट्रिकल बैकग्राउंड के बारे में भी आपसे पूछ लिया जाएगा। जैसे पद्म पुरस्कारों की शुरुआत किस वर्ष की गई थी, तो मैं आपको बता दूं पद्म पुरस्कारों की शुरुआत 1954 में की गई थी। पद्म पुरस्कारों की कितनी कैटेगरीज हैं, ऐसे सवाल। तो पद्म पुरस्कारों की 3 कैटेगरीज हैं, जिसमें सबसे पहला आता है पद्म विभूषण, दूसरा आता है पद्म भूषण और तीसरा आता है पद्मश्री। एग्जाम में ज़्यादातर जो क्वेश्चंस आते हैं बच्चों, तो वो पद्म विभूषण से पूछे जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। 2020 की अगर हम बात करें तो 26 जनवरी 2020 को रिपब्लिक डे के दिन इन पुरस्कारों की घोषणा की जाती है। पद्म अवार्ड 2020 में 2020 में 141 लोगों को दिए गए। 141 लोगों का नाम इस बार 2020 के लिए नॉमिनेट किया गया है। किसके लिए नॉमिनेट? 141 लोगों को ये पद्म अवार्ड्स दिए गए हैं, जिनमें 7 पद्म विभूषण हैं, 16 पद्म भूषण हैं और 118 लोगों को पद्मश्री दिया गया है। यानी टोटल 141 लोगों में 7 पद्म विभूषण, 16 पद्म भूषण और 118 पद्मश्री दिया गया है। अगर इनमें हम 141 लोगों में अगर कुल महिलाओं की बात करें तो 34 जो हैं 141 में वो महिलाएं हैं। तो कई बार एग्जाम में पूछा जाएगा इस बार कितनी महिलाओं को पद्म पुरस्कारों के लिए पद्म पुरस्कार मिले हैं, तो वो 34 है। और 141 में 34 वुमेन तो हैं, जिनमें 18% NRI, PIO, OCI जो भारत के मूल के नागरिक हैं और लेकिन भारत में नहीं रहते, ऐसे 18 लोग हैं। और 12 लोग ऐसे हैं जो उनको मरणोपरांत पद्म पुरस्कार दिए गए हैं। तो कुल मिला के 2020 में 141 लोगों को पद्म पुरस्कार दिए गए हैं। अगर हम 2019 की बात करें तो 2019 में 100 से 100+ ही पुरस्कार पद्म पुरस्कारों दिए गए थे। हम बात करते हैं सबसे पहले पद्म विभूषण के बारे में। पद्म विभूषण इस बार 7 लोगों को दिए गए 2020 में, जिसमें सबसे पहले आते हैं जॉर्ज फर्नांडिस।
तो जॉर्ज फर्नांडिस की जब बात करते हैं तो जॉर्ज फर्नांडिस को मरणोपरांत यह पुरस्कार दिया गया है। आप लोगों को याद होगा बीजेपी गवर्नमेंट में जब श्री अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे, उस समय भारत के रक्षा मंत्री के रूप में कार्य कर चुके हैं जॉर्ज फर्नांडिस पद्म विभूषण 2020, ये बिहार से बिलोंग करते हैं। अगले आते हैं अरुण जेटली। अगर हम अरुण जेटली की बात करें तो अरुण जेटली को भी यह मरणोपरांत पुरस्कार दिया गया, जो दिल्ली से बिलोंग करते हैं। आपको पता है मोदी सरकार में एक बार आपके क्या रहे हैं, वित्त मंत्री के पद पर कार्य कर चुके हैं। और अगले जो हमारे बंदे हैं अनिरुद्ध जगन्नाथ, तो अनिरुद्ध जगन्नाथ की अगर हम बात करें तो ये विदेशी हैं, जो मॉरिशस में एक बहुत बड़े पॉलिटिकल लीडर हैं और मॉरिशस में बहुत बड़े नेता के रूप में जाने जाते हैं। तो ये मॉरिशस से हैं, ये सवाल पूछा जा सकता है। अनिरुद्ध जगन्नाथ कहाँ से बिलोंग करते हैं, वो मॉरिशस से बिलोंग करते हैं। मॉरिशस के बारे में आपको एक जानकारी दे दूँ, भारत के अलावा सर्वाधिक हिंदू अगर किसी कंट्रीज में है तो वो मॉरिशस में है, और भारत के अलावा सर्वाधिक जो हिंदी बोली जाती है तो वो लगभग 50% से ज़्यादा लोग वहाँ के हिंदी बोलते हैं, तो वह है अनिरुद्ध जगन्नाथ, मतलब मॉरिशस। अगर हम बात करें अगले पद्म विभूषण के बारे में तो चुन्नालाल मिश्रा जी आपके बिलोंग करते हैं उत्तर प्रदेश से, जो कि एक हिंदुस्तानी क्लासिकल सिंगर हैं। इनको भी यह पुरस्कार दिया गया है। हम बात करें मैरी कॉम की, तो मैरी कॉम से जुड़े हुए सवाल बहुत ज़्यादा एग्जाम में बार बार आपसे पूछे जाते हैं। मैरी कॉम मणिपुर से बिलोंग करती हैं, और मैं आपको बता दूं 6 बार आपकी गोल्ड मेडलिस्ट रह चुकी हैं, वर्ल्ड चैम्पियनशिप जीत चुकी हैं 6 बार MS मैरी कॉम। इस बार इन्होंने ये रिकॉर्ड बनाया था। आपको बता दूं मैरी कॉम को 2003 में अर्जुन पुरस्कार भी मिल चुका है, और 2009 में इनको राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार भी मिल चुका है। आशा करते हैं कि इनको भारत रत्न भी जल्द ही मिलेगा। और इस बार जो ओलंपिक होने वाले हैं उनमें भी इनकी लोगों ने काफ़ी ज़्यादा इनसे क्या की है, कामना की है। तो अगला जो पद्म विभूषण है वह है सुषमा स्वराज। आप जानते हैं सुषमा स्वराज बीजेपी गवर्नमेंट में विदेश मंत्री के पद पे रह चुकी हैं, और पहली महिला स्वतंत्र रूप से जो विदेश मंत्री हैं वो सुषमा स्वराज ही हैं। सुषमा स्वराज दिल्ली से बिलोंग करती हैं, और सुषमा स्वराज के बारे में अगर बात करूँ तो इनको भी है मरणोपरांत पुरस्कार दिया गया है। अगले हैं विश्वेशा तीर्थाऊ। तो विश्वेशा तीर्थाऊ को ये पुरस्कार मरणोपरांत मिला है, और कर्नाटक से बिलोंग करते हैं। तो ये थे 7 पद्म विभूषण जो इनको 2020 में इस पुरस्कार से नवाजा गया। जॉर्ज फर्नांडिस, अनिरुद्ध जगन्नाथ, अरुण जेटली, चुन्नालाल मिश्रा, MC मैरी कॉम, सुषमा स्वराज, विश्वेशा तीर्थाऊ। अगर हम आगे बात करें तो 7 लोगों को पद्म विभूषण हमने बता दिया। ज़्यादातर एग्जाम में जो आपसे पूछे जाते हैं वो पद्म विभूषण ही पूछे जाते हैं। तो सातों के सातों आपको पद्म विभूषण याद करने हैं, और इनके साथ साथ इनके क्षेत्र भी आपको याद रखने हैं, किस राज्य से बिलोंग करते हैं ये भी आपको पता होना चाहिए। तो आगे हम अगर बात करेंगे तो वो पद्म विभूषण की बात करेंगे। पद्म विभूषण के बाद तीसरा भारत का सर्वोच्च सम्मान माना जाता है। तो इस वर्ष 2020 में यह 16 लोगों को दिया गया, जिसमें मुमताज़ अली, सैयद मोजमान अली, मुजफ्फर हुसैन वैग, अजोत तोरपे, मनोज दास, बालकृष्ण जोशी, कृष्णामल जगन्नाथ, SC जामेर, अनिल प्रकाश जोशी, डॉक्टर लोंडोन, आनंद महेंद्रा, नीलकंठ रामकृष्णन, मनोहर पारिकर, प्रोफेसर जगदीश सेठ, PV सिंधु और बनु श्रीनिवासन। इसमें कुछ नाम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। फॉर एग्जांपल PV सिंधु आप सबको पता होगा तेलंगाना से बिलोंग करती हैं और बैडमिंटन की खिलाड़ी हैं। PV सिंधु ने ओलंपिक में सिल्वर मेडल भी जीत रखा है। अगर हम बात करें तो इसमें जो क्या नाम है उनका, मनोहर पारिकर हैं। मनोहर पारिकर जो हैं आपको पता है गोवा के कुछ समय पहले इनकी मुख्यमंत्री थे, इनकी डेथ हुई थी। तो मनोहर पारिकर का भी नाम एग्जाम में पूछा जाएगा, PV सिंधु का नाम पूछा जाएगा। मनोज दास जो लिटरेचर और एजुकेशन से जुड़े हुए हैं और पांडिचेरी से बिलोंग करते हैं। तो 16 के 16 नाम याद करना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन कुछ इसमें महत्वपूर्ण हैं। PV सिंधु आपके, और ये हो गए मनोहर पारिकर हो गए, मनोज दास हो गए, आदि कुछ प्रमुख नाम हैं जो आपको अच्छे से याद कर लेने हैं। अगर हम बात करें तो ये थे पद्म पुरस्कारों के बारे में। एक बार हम रिवीजन कर देते हैं। पद्म पुरस्कारों की शुरुआत 1954 में हुई थी, और पद्म पुरस्कारों को 3 कैटेगरी में बांटा गया है, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्म श्री। 2020 में यह कुल 141 लोगों को दिए गए हैं, और इन 141 लोगों में 7 पद्म विभूषण, 16 पद्म भूषण,
और 118 पद्मश्री पुरस्कार दिए गए हैं। आप लोगों को यह बात याद रखनी है कि इनमें 34 वुमेन हैं, 18 आपके NRI, PIO, OCI हैं और 12 आपके मरणोपरांत जिन लोगों को दिया गया है। तो इनसे जुड़े हुए जो सवाल हैं वो किस प्रकार से एग्जाम में पूछे जाते हैं, आइए उनके बारे में हम आप बात करते हैं। तो किस प्रकार से सवाल एग्जाम में पूछे जाते हैं। सबसे पहला सवाल है आप लोगों के लिए, कितने लोगों को पद्म विभूषण 2020 में मिला है। तो मैंने आपको अभी बताया कि पद्म विभूषण जो है वो कितने लोगों को मिला है इस बार। तो आपको याद रखना है, पद्म विभूषण मिला है 7 लोगों को, पद्म भूषण मिला है 16 लोगों को और पद्मश्री मिला है 118 लोगों को और टोटल 141 पुरस्कार पद्म पुरस्कार इस बार दिए गए 2020 में। मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूं कि पद्म पुरस्कार जो हैं आपको यह एक सम्मान है। सम्मान का मतलब ये होता है कि आप अगर ये सोचते हैं कि इसके तहत कितना कैश मिलता है, तो मैं आपको बता दूं कि पद्म पुरस्कारों में कोई भी कैश किसी को नहीं दिया जाता है, यह एक प्रकार का सम्मान है। अगर हम बात करें अगले सवाल की तरफ, तो हु ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द विनर ऑफ इन द पद्म भूषण अवार्ड 2020। इन चारों में से कौन ऐसे हैं जिनको पद्म भूषण नहीं मिला है। आनंद महिंद्रा, मैंने आपको बताया मिला है, PV सिंधु को मिला है, आनंद महिंद्रा 2 बार ऑप्शन आ गया है तो इनको तो मिला ही है। जिसको नहीं मिला है तो वो है मैरी कॉम, क्योंकि मैरी कॉम को मिला है पद्म विभूषण। आगे बढ़ते हैं, अब आपके लिए मैं आपको समय दूंगा 5 सेकंड का। हु वॉज द फर्स्ट रिसिपिएंट ऑफ द पद्म विभूषण। तो मैं आपको कुछ बताना चाहूँगा, 1954 में जब यह पुरस्कार बांटे गए थे, जिनमें 17 पद्मश्री, 23 पद्म भूषण और 6 लोगों को पद्म विभूषण दिया गया था। तो आपसे वही पूछा है कि पहला पद्म विभूषण पुरस्कार किसे दिया गया था। नंदलाल बोस, सत्येंद्रनाथ बोस, डॉक्टर सत्यपाल, जवाहरलाल नेहरू। तो बताइए कि पहला पद्म विभूषण पुरस्कार किसे दिया गया था। 6 लोगों को आपको याद रखना है 1954 में पद्म विभूषण पुरस्कार दिए गए थे। 23 पद्म भूषण और 17 पद्मश्री पुरस्कारों की घोषणा 1954 में की गई थी, जिसमें सबसे पहला पद्म विभूषण पुरस्कार मिला था सत्येंद्रनाथ बोस को। याद रखेंगे, सत्येंद्रनाथ बोस पहले पद्म विभूषण पुरस्कार प्राप्तकर्ता हैं। अगर हम बात करें अगले सवाल की तरफ, तो व्हेन वर पद्म अवार्ड इंस्टीट्यूटेड। तो वही बात पूछ ली गई कि पद्म पुरस्कारों की शुरुआत कब की गई थी। तो पद्म पुरस्कारों की शुरुआत की गई थी 1954 में, और उस समय जो हमारे प्रेसिडेंट थे वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। आप जानते हैं भारत के पहले जो राष्ट्रपति हैं वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं। तो ये जो आपका टॉपिक था पद्म पुरस्कारों से जुड़ा हुआ, तो पद्म पुरस्कारों से आपके एग्जाम में बार बार सवाल बच्चों पूछे जाते हैं। आपका ये टॉपिक बहुत अच्छे से क्लियर कर लेना है। आशा करता हूँ सभी जानकारी आप लोग अच्छे से समझ पाएंगे और सारे क्वेश्चन जो भी मैंने बताए हैं कंप्लीट जानकारी आपको पद्म पुरस्कारों की दे दी है, उसको अच्छे से अपनी कॉपी में नोट करें। थैंक यू।